Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 13, India, Earth's Surface, Climate, Vegetation and Wildlife from class 6th SS semester 2. Vegetation, types of forest. Various types of plants and grass is seen in our surrounding. Some of the vegetation are thorny while some are beautiful with flowers. Some trees are dense with leaves while some are short and with sparse leaves. Different types of vegetation is found in different regions. Climatic difference is responsible for this diversity. Vegetation is divided in the basis of climate. Precipitation is the main cause for the diversity of vegetation. The types of forest are as follows. So vegetation का मतलब जो अलग अलग वनस्पतियाँ होती है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे और घास देखी जाती है। कुछ वनस्पति कांटेदार होती है जबकि कुछ फूलों से सुंदर होती है। कुछ पेड़ पत्तियों के साथ घने होते हैं जबकि कुछ कम और एकदम पैनी पत्तियों के साथ होते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जलवायु विविधता इस विविधता के लिए जिम्मेदार है। जलवायु के आधार पर वनस्पति को विभाजित किया जाता है। वनस्पति की इस विविधता का मुख्य कारण पर्सिपिटेशन है। पर्सिपिटेशन का मतलब बारिश है। तो वन के जो प्रकार है वो इस प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर देयर इज अ मोर रेनफॉल. The trees of this forest are so dense, thick that the sun rays cannot reach the surface. Variety of trees, creepers and ferns are seen there. Autumn season does not affect all the trees at once but affect at different times in a year. So trees appear lush green. Autumn season does not affect all the trees at once but the effect at different times in a year appear lush green. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होती है। इन वनों के वृक्ष इतने घने मोटे होते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। पेड़ों की विविधता यानी पेड़ इतने तरह के होते हैं, उनकी जो लताएं होती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा फर्न देखे जाते हैं। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे फर्न्स देखे जाते हैं। और शरद ऋतु का जो मौसम होता है एक बार में यहाँ पे सभी पेड़ों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन एक वर्ष में अलग अलग समय पर जो पेड़ हैं वो प्रभावित होती हैं, इसलिए पेड़ हरे भरे दिखाई देते हैं। These types of forest are found in slopes of Western Ghats in the form of strip and in Andaman and Nicobar Island and in some parts of Northeast India. Mahogany, rosewood and vika etc. trees are seen here. तो इस प्रकार के वन पट्टी के रूप में पश्चिमी घाट की ढलानों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। महोगनी, रोजवुड और विकर आदि पेड़ यहाँ पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. Majority part of Indian land is occupied by this type of forest. Trees of this forest are less dense. They shed leaves during autumn season, so they are known as an autumn forest. Trees like sal, bamboo, mahudo, neem etc. are seen in this type of forest. भारत की भूमि का अधिकांश जो भाग है वो इस तरह के वनों ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो इस तरह के वनों में जो पेड़ होते हैं वो कम घने होते हैं। शरद ऋतु के दौरान वे पत्तियां बहाते हैं, इसलिए उन्हें पतझड़ के जंगल के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार के जंगलों में साल, बांस, महुडो, नीम ऐसे पेड़ देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्राई एंड स्क्रब फॉरेस्ट. तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द रीजन रिसीविंग लेस रेनफॉल. द ट्रीज आर थॉर्नी हियर. ट्रीज लाइक कैक्टस, खैर, पाम, अकेकिया, jujube are the main trees. This forest are seen in Rajasthan, Haryana and on the slope of Western Ghats and Gujarat etc. तो इस प्रकार के जंगल कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में देखे जाते हैं। यहाँ पेड़ कटीले हैं। कैक्टस, खैर, ताड़, बबूल, बेर जैसे पेड़ मुख्य पेड़ हैं यहाँ पर। ये जंगल राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम घाट और गुजरात आदि के ढलान पर देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंडियन नेचुरल वेजिटेशन, ये जो मैप आपको दिखाया गया है कि ये जो ग्रीन पार्ट आपको एकदम दिखाया गया है जो डार्क ग्रीन, वो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बता रहा है कि कौन कौन से भाग में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसी तरीके से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. Montane forest.
According to their name, this type of forests are seen in the mountainous region. In the mountains, a variety of plants and different species of plants grow at different heights. Vegetation growing at the height of 1500 meter to 2500 meter from sea level is conical in shape, or its leaves are needle shaped. On the basis of its shape, this vegetation is called coniferous vegetation. Trees like chit, deodar, pine, etc. are this kind of vegetation. तो इनके नाम के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के जंगल देखे जाते हैं। पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के पौधे और विभिन्न प्रजातियों के पौधे विभिन्न ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं। वनस्पतियां समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं। इसका आकार जो है वो कोन की तरह होता है और इसके जो पत्ते हैं वो सुई के आकार के हैं। अपने आकार के आधार पर इन वनस्पति को शंकुधारी वनस्पति कहा जाता है। तो चिड़, देवदार, पाइन इस तरह के पेड़ ऐसे वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट. दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन द brackish water, that is salty sea water, in the salty water of sea. This type of forest are seen in West Bengal, Gujarat and the shore of Andaman and Nicobar Island. Sundarban in delta region of Ganga has this type of forest. This name has been taken from the tree named Sundari. Cher trees are seen in forest along the coastal region of Gujarat, which is used as a fuel by the local people. तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये खारी पानी में इस प्रकार के जंगल उगते हैं। इस प्रकार के जंगल पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप के तट पर देखे जाते हैं। गंगा के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन में इस प्रकार के जंगल हैं। ये नाम सुंदरी नाम के पेड़ से लिया गया है। चेर के पेड़ गुजरात के तटीय क्षेत्र में जंगलों में देखे जाते हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में किया जाता है। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उसको ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है कि राइट द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द ब्लैंक ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पे देखो आप कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो इस तरीके से आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. Our various wants are fulfilled by forests. Let us understand the advantage of forest with the help of this given table. तो हमारे जो फॉरेस्ट है उसका क्या महत्व है, तो वनों द्वारा हमारी विभिन्न इच्छाएं पूरी होती है। तो नीचे दिए हुए टेबल की मदद से वनों के लाभ को हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के जो भी लाभ हैं, एनवायरमेंटल एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिकल एडवांटेजेस। तो एनवायरमेंटल एडवांटेजेस का मतलब होता है पर्यावरणीय लाभ, और इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक लाभ। तो कीप्स एनवायरनमेंट क्लीन यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। ब्रिंग्स रेन यानी बारिश लाता है। प्रिवेंट्स सॉइल एरोजन यानी मिट्टी के कटाव को ये रोकता है। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन के लिए प्राकृतिक आवास है ये। कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल को एक तरह से ये बचा के रखता है, संरक्षण करता है। अब इकोनॉमिकल एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फ्यूल एंड ऑर्नामेंटल वुड, तो ईंधन और सजावटी लकड़ी हमें पाई जाती है यहाँ से। मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ हमको मिलती हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। फॉडर यानी चारा। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक, रेजिन एंड ग्लू यानी वन उत्पादन जैसे लाख, रात और गोंद जैसी चीज़ें मिलती हैं। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी इज गिवन टू यू. Understand the use of vegetation as medicine from those which are grown in your surrounding with the help of your teacher or elderly people. यानी अपने शिक्षक या बुजुर्ग लोगों की मदद से उन लोगों से दवा के रूप में वनस्पति के उपयोग को समझे जो आपके आसपास में उगाए जाते हैं. Which things of the school are prepared from the raw material obtained from the forest? Discuss with your friend and make the list. जंगलों से प्राप्त कच्चे माल से स्कूल की किन चीज़ों को तैयार किया जाता है, अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस करो और फिर एक लिस्ट बनाइए. इफ़ द डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट विल नॉट स्टॉप इट अफेक्ट्स व्हाट विल बी इन कमिंग टाइम. प्लान अ स्पीच कॉम्पिटिशन एज पर योर कन्वीनियंस. तो यदि जंगल की कटाई इसके प्रभावों को नहीं रोकती है तो आने वाले समय में क्या होगा, तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको क्या करना है, एक भाषण प्रतियोगिता की योजना बनानी है. Variety of wildlife reside in the forest of our country. This include mammals, birds, creatures, aquatic animals, amphibians, insects, reptiles, bugs, etc. Tiger is seen in the various parts of our country and it is our national animal.
wild goat in Himalayas and Nilgiri mountains, elephants and one-horned Indian rhinoceros in the forest of Assam are seen moving freely. Forests of Kerala and Karnataka are known for elephants. Gudkhar, that is wildest, is found in the dry region of Kutch, Surendranagar and the Patan. Asiatic lions are only seen in the Gir forest of Gujarat in the world. हमारे देश के जंगल में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव निवास करते हैं। इनमें स्तनधारी पक्षी जीव शामिल हैं, जलीय जंतु, उभयचर, कीट, सरीसृप, बग आदि। तो इस तरह के सारे जो जानवर हैं वो यहाँ पे जंगलों में रहते हैं। टाइगर को हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में देखा जाता है और ये हमारे राष्ट्रीय पशु, मतलब इसको हमारे राष्ट्रीय पशु के दर्जा दिया गया है। हिमालय और नीलगिरी के पहाड़ों में जंगली बकरी, हाथी और असम के जंगल में एक सींग वाले भारतीय गैंडे को खुलेआम घूमते हुए देखा जाता है। केरल और कर्नाटक के वन हाथियों के लिए जाने जाते हैं। गुड़खर यानी जो जंगली गधा है, कच्छ, सुरेंद्रनगर, पाटन, इन सब जगहों में पाया जाता है। एशियाई शेर जो है वो केवल दुनिया में गुजरात के गिर के जंगल में ही देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लायन इज सीन only in the Gir forest and it is a state animal of Gujarat. Number of lions increases due to the efforts of conservation. Forest Department organizes the program of seeing lion for the tourist. तो लायन यानी शेर केवल गिर के जंगल में देखा जाता है और ये गुजरात का एक राज्य पशु है। संरक्षण के प्रयासों के कारण शेरों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। पर्यटकों के लिए शेर देखने का एक कार्यक्रम वन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीशीज लाइक क्रेन, डक, कुकू, पैरट, घोड़, चिबरी, काबर, समाधि, vulture, eagle, owl, etc. are seen in India. Peacock is our national bird. Apart from this, turtles come to the seashore to lay eggs in the states like Gujarat and Odisha in India. Various species of snakes are there in our country. Maximum out of them are non-venomous species. तो भारत में पक्षी प्रजातियों जैसे क्रेन, बतख, कोयल, तोता, घोड़ा, दिबड़ी, कबर, समधी, गिद्ध, चील, उल्लू आदि की विविधता देखी जाती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा कछुए समुद्र के किनारे गुजरात और उड़ीसा जैसे राज्यों में अंडे देने आते हैं। हमारे देशों में सांपों के विभिन्न प्रजातियां हैं, उनमें से अधिकतम और विशल विजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे आपको एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया है वो दिखाया गया है। द बर्ड्स come in winter from far of the colder region to breed in the reservoirs and wetland areas of our country. Thousands of foreign birds come to the region of Nal Sarovar, Khijadia, Thor, Chari Dand in Kutch of Gujarat during winter and return to their native as winter gets over. These birds are called tourist or migratory birds. हमारे देश के जलाशय और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में प्रजनन के लिए ठंड क्षेत्रों में पक्षी सर्दियों में आते हैं। नल सरोवर क्षेत्र में हजारों विदेशी पक्षी आते हैं। खिजड़िया, थोर, गुजरात के कच्छ में छारी, डांड और सर्दियों के दौरान अपने मूल में वो लौट जाते हैं। इन पक्षियों को पर्यटक या फिर प्रवासी पक्षी कहा जाता है। फ्लेमिंगो इज सीन इन नल सरोवर, रन ऑफ कच्छ, marshy or wetland areas. It has long legs and wide pink shady body. It makes its nest only in Kutch in India, in the alkaline and muddy soil on the ground. It makes a small round heap of mud and lay eggs on the top of it after make it a soak in it. तो फ्लेमिंगो नल सरोवर में देखा जाता है। कच्छ, दलहड़ी या आर्द्रभूमि के रन इसके जो है लंबे पैर होते हैं और सफ़ेद गुलाबी रंग का शरीर होता है। ये भारत में केवल कच्छ में अपना घोंसला बनाता है। ज़मीन पर क्षारीय और मैला मिट्टी में ये एक मिट्टी का एक छोटा सा गोल ढेर बनाता है और इसे भिगोने के बाद इसके ऊपर ये अंडे देता है। नेक्स्ट इज सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व जोन्स। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सम एरियाज आर एक्सपोज टू स्पेशल लीगल प्रोविजंस। लेट अस गेट मेन डिटेल्स ऑफ दैट। तो वन्य जीवों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ क्षेत्रों को विशेष कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया जाता है। चलो इसके बारे में डिटेल में कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे आपको इस टेबल में आप देख सकते हैं सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व जोन आपको दिखाया गया है। स्टैब्लिशमेंट आपको स्टैब्लिशमेंट बताया गया है। सेंचुरी बाय स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल पार्क्स कौन से विद कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बायो रिजर्व जोन
अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्राइटेरिया। तो इसी तरीके से ये सारी डिटेल्स आपको पूरी दी गई हैं। ना इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। तो ये हमारी एक दैनिक, आप कह सकते हैं, मॉरल ड्यूटी है कि हम जो वाइल्ड लाइफ है और वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करें। वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट एंड टू इम्प्लीमेंट द प्रोहिबिशन विच हैव बीन पुट अप बाय द गवर्नमेंट। तो हमको ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉज यानी जो भी कानून बनाए गए हैं, तो हमें इन सब चीज़, हमको इसका पालन करना चाहिए और इनको मानना चाहिए। किसके लिए? तो अपनी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को बचाने के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।